साथियों नमस्कार भाई। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर बकरियों के लिए वैक्सीन कहां से खरीदे। जागरूकता बहुत अच्छी बढ़ी है, जिस वजह से जितने भी जो हमारे गॉट फार्मर्स हैं, जो गॉट फार्मिंग कर रहे हैं, वो सब के सब वैक्सीनेशन पर पूरा जोर दे रहे हैं और वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। जो मैंने आज से 3 साल पहले एक वीडियो बनाया था और वैक्सीनेशन शेड्यूल बताया था, वो वीडियो भी मैं डिस्कशन में डालूंगा। जिस किसी ने भी नहीं देखा, एक बार वैक्सीन शेड्यूल का वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि शेड्यूल अगर आपका प्रॉपर रहेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन आपको पता है किस समय कौन सी वैक्सीन लगानी है, लेकिन ये वैक्सीन कहां से खरीदें। सबसे बड़ी समस्या अभी क्या आ रही है आप लोगों के सामने कि कहां से खरीदें। और मैं कमेंट जब पढ़ता हूं, कई भाई कहते हैं कि आप कमेंट का जवाब नहीं देते। देखिए, मैं हर एक पर्सन का कमेंट पढ़ता हूं, आप मान के चलिए, हर एक पर्सन का। और जिस कमेंट पर पहले से वीडियो बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बना हुआ होता है, हम उस पर वीडियो भी बनाते हैं। अगर कमेंट मार्मिक लगा और आपने अगर रामावत गोट केयर लिख करके कमेंट कर दिया है, रामावत गॉट केयर लिख करके अगर कमेंट कर दिया है, तो उसका जवाब तो मिलना तय है। आप एक बार करके देख लीजिएगा। तो यहां जो कमेंट आ रहे थे, कॉमनली मैंने लिया कि आप कहां से वैक्सीन खरीदें। अब कई भाई जो है वो कहते हैं कि क्या सर हम ऑनलाइन वैक्सीन खरीद सकते हैं क्या। पहला प्रश्न क्या आता है, पहला बिंदु आता है कि क्या आप ऑनलाइन वैक्सीन खरीद सकते हैं क्या। अब देखिए, बात ऑनलाइन वैक्सीन की आई है, तो ऑनलाइन वैक्सीन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये काफी हद तक संभव नहीं है। अब अगर आप इसका कारण समझेंगे ना कि क्यों संभव नहीं है, तो आप कभी भी ऐसी गलती करेंगे ही नहीं कि ऑनलाइन बहुत दूर से मंगवाएंगे। इसके पीछे रीजन क्या है, आगे टेक्नोलॉजी हो सकता है बदल जाए, लेकिन आज की कंडीशन में मैं बताऊं कि जितने समय में आपके पास ऑनलाइन पहुंच रही है, क्या वो कोल्ड चेन मेंटेन रह जाएगी। हर एक वैक्सीन के लिए आप सभी को पता है कि कोल्ड चेन की बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखना होता है। अब क्या ऑनलाइन में वो रह पाएगी क्या। और एक विशेष बात बताऊं, अगर 15 मिनट के लिए भी वैक्सीन को आपने इस टेम्परेचर से हटा दिया तो वो खराब हो जाएगी, फिर आपके किस काम आएगी। तो ऑनलाइन मुझे कोई ऐसी सुविधाएं नहीं लग रही है कि भाई आपको दूर से भेज दे और आइस पैक में भेज दे। इसीलिए ये मामला कंप्लीटली खारिज हो जाता है कि ऑनलाइन आप नहीं मंगवा सकते। हाँ, अगर आपके पास में जो स्थिति है वहीं से कोई आपको ला करके दे रहा है, तो वो ये सिस्टम यानी कोल्ड चेन मेंटेन कर लेंगे। और अगर कोल्ड चेन मेंटेन हो जाएगी तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इसीलिए हमेशा ये ध्यान दीजिए कि किसी के भी झांसे में आकर के और ये ऑनलाइन वैक्सीन का लफड़ा मत कीजिएगा। नंबर 2 अगर बात करें तो वो है मेडिकल स्टोर, यानी आपके पास में एक मेडिकल स्टोर हर जगह रहता है। उस मेडिकल स्टोर से आप वैक्सीन परचेज करते हैं और वो वैक्सीन अपनी बकरियों को लगा देते हैं। तो अगर मेडिकल स्टोर वाला जागरूक है, जानकार है और कोल्ड चेन को मेंटेन रख रहा है, आप ये पूरी स्थिति पूछिए, कोल्ड चेन मेंटेन रहती है या नहीं रहती है, तो आप मेडिकल से खरीद सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एक विशेष प्रॉब्लम जो हमने मेडिकल पे देखी है, अधिकतर मेडिकल्स पे क्या होता है कि दूसरी दवाइयों के साथ ही आपने एक वायल मंगवाई, तो एक वायल के लिए एक बंदा निश्चित आएगा नहीं वहां से तुरंत आए और फ्रिज में रख दे, ऐसा नहीं हो सकता। एक वायल जो आएगी वो दूसरे मेडिसिन के साथ आएगी, 1 या 2 या 4, तो वो दूसरे मेडिसिन के साथ आएगी। तो ऐसे में जो आइस पैक में पैक करके तो रखते हैं, लेकिन अगर डिले हुआ, मामला लेट हुआ किसी कारणवश, हालांकि सब मेडिकल वाले ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ कर भी सकते हैं कि डिले हुआ, कोई बात नहीं यार, वैक्सीन अगर होगी तो होगी, ये बर्फ है जो पिघल गई या आइस पैक गर्म हो गया, कोई बात नहीं, अब ठंडी कर लेंगे और लगा देंगे। ये सिस्टम बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि एक बार अगर ये बात कहां चलती है, 2 डिग्री से 8 डिग्री टेम्परेचर की कोल्ड चेन की बात चल रही है। कोल्ड चेन का मतलब है जहां से वैक्सीन बनी वहां से लेकर के और आपकी बकरी को लगने तक क्या इस टेम्परेचर को मेंटेन किया गया है। अगर हां, तो भाई आप आराम से नजदीकी मेडिकल से ले सकते हैं। अब एक बात आती है और वो आती है स्टॉकिस्ट की। ये स्टॉकिस्ट जो होते हैं ना,
एक्चुअली स्टोकिस्ट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये इन्हीं का एक बड़ा रूप है, यानी मेडिकल से ऊपर की एक शाखा होती है स्टोकिस्ट, जहां से बहुत सारी मेडिसिन आती है और वो बहुत सारी मेडिसिन वितरित की जाती है। तो यहां स्टोकिस्ट पे जो मेडिसिन आती है ना, वो अधिकतर मेडिसिन कंपनी से डायरेक्ट आती है। तो ऐसे में क्या करते हैं, एक तो डायरेक्ट आ सकती है, एक लोट में आती है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में आती है। तो ज्यादा मात्रा में जब आती है तो वैक्सीन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती है और उन विशेष व्यवस्थाओं के तहत इस कोल्ड चेन को पूरा मेंटेन किया जाता है, कंपनी से लेकर के और स्टोकिस्ट तक इस कोल्ड चेन को मेंटेन रखते हैं। क्यों? क्योंकि वैक्सीन बहुत ज्यादा है और इतनी वैक्सीन अगर खराब हो गई तो कितने पशुओं को नुकसान होगा, इसीलिए वो वैक्सीन कभी खराब नहीं होती। तो अपने एरिया में आपको स्टोकिस्ट ढूंढने, यानी बड़े व्यापारी, यानी बड़े मेडिकल स्टोर, जहां से होलसेल छोटे मेडिकल स्टोर पर दवाइयां भेजी जाती है, वो जगह ढूंढिए आप और उस जगह पर पहुंच जाइए और वहां जाकर के और आप खुद वहां से वैक्सीन लेके आइए। और जब परचेज करते हैं तो अपने साथ एक आइस बॉक्स जरूर लेके जाइए। आइस बॉक्स जिसको हम वैक्सीन कैरियर भी बोल सकते हैं। वैक्सीन कैरियर प्रॉपर नाम रहेगा। आइस बॉक्स में तो आइस पिघल जाती है, लेकिन वैक्सीन कैरियर में जब भी आप खरीदते हैं और 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आपको अपने घर पहुंचने में, फार्म पर पहुंचने में लगते हैं, तो उस दरमियान वैक्सीन कैरियर इसको सुरक्षित रखेगा। ठीक है, चाहे वो छोटा वैक्सीन कैरियर है, चाहे बड़ा वैक्सीन कैरियर है, तो वैक्सीन कैरियर में ही आपको लेकर के आनी है और अपने फ्रीज में रख देनी है। और जब आप लगाते हैं उस समय भी वैक्सीन कैरियर में रखेंगे और फार्म पर ले जाकर के तुरंत लगा देंगे। लगाने में भी आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, इसीलिए वहां फार्म पर वैक्सीन कैरियर होना चाहिए। तो अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो एक अभिन्न अंग है गोट फार्मिंग का और वो है वैक्सीन कैरियर। ये आपके फार्म पर होना ही चाहिए ताकि आप कहीं से भी वैक्सीन लेके आए, सुरक्षित रहेगी। फ्रीज में से आपने जो ही निकाला और फ्रीज में से निकालने के बाद भी जब आप फार्म पे ले गए जहां बकरियां हैं, रखी हुई है बकरियां, वहां पर भी आपको ले जाना पड़ेगा और वहां भी 1 से 1.5 घंटा मान लीजिए बकरियों को पकड़ा लगाया तो उसमें लग जाता है। तो उस दरमियान भी जैसे एक बकरी को आप लगा रहे हैं, उस दरमियान भी उसे आप बाकी को फ्रीज में रखिए, यानी वैक्सीन कैरियर में रखिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए जगह ये बेस्ट रहेगी। इसके अलावा एक विशेष बात बताऊं, अगर आपके वहां अच्छी सुविधाएं हैं तो, और वो सुविधा है दोस्तों नजदीकी पशु चिकित्सालय। जी हाँ, हॉस्पिटल। आजकल हॉस्पिटलों में भी हाईटेक सुविधाएं हो गई है, फ्रीज की व्यवस्थाएं हो गई है। तो फ्रीज में जो वैक्सीन रहती है बाकायदा कोल्ड चेन मेंटेन करके लाई जाती है और कोल्ड चेन मेंटेन करके ही फ्रीज में रखी जाती है और कोल्ड चेन मेंटेन करके ही आपकी बकरियों को लगाई जाती है। तो नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करके भी आप लगवा सकते हैं। पशु चिकित्सक अगर पोस्टेड है तो वो आएंगे और आकर के लगाएंगे, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये व्यवस्था और भी शानदार है। क्यों? क्योंकि अगर वेटनरी हॉस्पिटल से आप ले रहे हैं तो अधिकतर वैक्सीन निःशुल्क ही रहती है। आज की डेट में सभी वैक्सीन निःशुल्क मिल रही है, आगे का मुझे पता नहीं। तो वैक्सीन अगर आप हॉस्पिटल से लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अच्छी का जो पैमाना है वो एक ही है और वो है कोल्ड चेन मेंटेन। अगर आपको विश्वास है कि इनमें से जो भाई ये तो नहीं कर पाएंगे, ये मेडिकल वाले कर सकते हैं और स्टोकिस्ट वाले तो करेंगे ही करेंगे और हॉस्पिटल वाले भी कर सकते हैं, तो इनमें से आपको लगता है कि जो माध्यम इस कोल्ड चेन को कंटिन्यूअसली मेंटेन रखे हुए हैं, वहां से आप वैक्सीन लीजिए। मुझे उम्मीद है कि पूरी चीज आप समझ गए हैं। अगर नहीं समझे या थोड़ी बहुत कमी रही है तो आप रामावत एनिमल ऐप पर जाइए। रामावत एनिमल ऐप पर हर महीने की 1 तारीख से गॉड फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। एक ऐसी ट्रेनिंग जो भरपूर ज्ञान आप में भर देगी, और वो भी A to Z का मतलब क्या हुआ, सिरिंज को पकड़ने से लेकर के ड्रिप चढ़ाने तक, छोटी सी बीमारी के डायग्नोज से लेकर के कॉम्बो ट्रीटमेंट तक, एक छोटे से मैनेजमेंट से लेकर के ऑल ओवर 500-700 बकरियों के गॉड फार्मिंग का मैनेजमेंट से लेकर सारी चीजें आपको इस कदर समझा दी जाएगी कि जीवन में कभी भूल नहीं होगी।